स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। आज हम भगत सिंह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 बंगा गांव में हुआ था, 23 मार्च 1931 दिल्ली में हुआ था, 15 अगस्त 1943 अमृतसर में हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 28 सितंबर 1907 बंगा गांव यानी कि अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका जो जीवन है, जन्म है, एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था जिससे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने की प्रेरणा मिली थी। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरा चौरा कांड, ऑप्शन सी सैंडर्स हत्या, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैंडर्स की हत्या के बाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए की गई थी, जो साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियों से घायल हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस ऐतिहासिक स्थान पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल असेंबली हॉल दिल्ली। इस घटना के बाद इस ऐतिहासिक स्थान पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हाल में बम फेंके थे। इस घटना के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और गिरफ्तार हो गए। उनका उद्देश्य किसी को घायल करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी समाजवादी दल, ऑप्शन डी यंग बंगाल आंदोलन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआर में शामिल होकर इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआर में बदल दिया था। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का अंत करना और भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस दिन फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस दिन फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 23 मार्च 1931, 26 जनवरी 1930। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। इसकी व्याख्या है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी थी। इनकी शहादत पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश फैल गया और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की प्रसिद्ध किताब कौन सी है जिसमें उन्होंने धर्म और राजनीति पर अपने विचार प्रस्तुत किए? तो ऑप्शन ए मैं नास्तिक क्यों हूँ, स्वतंत्रता का अर्थ, भारत का भविष्य, युवाओं के पत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ। व्याख्या है, भगत सिंह ने अपनी प्रसिद्ध किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ में अपने नास्तिकता के विचार और धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया। इसमें उन्होंने धार्मिक आस्थाओं पर सवाल उठाकर और तर्कशीलता पर जोर दिया। उनकी यह किताब आज भी उनके क्रांतिकारी विचारों का प्रतीक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते थे? तो ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी कीर्ति, ऑप्शन डी हरिजन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीर्ति नामक समाचार पत्र से अपने विचार ये व्यक्त करते थे। इसकी व्याख्या देखते हैं, भगत सिंह कीर्ति नामक समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए। यह अखबार कीर्ति समाज किसान पार्टी द्वारा प्रकाशित किया जाता था और भगत सिंह इसके लिए लेख लिखते थे। इसके जरिए उन्होंने नौजवानों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की घटना किस वर्ष अंजाम दी थी? 1930 में, 1928 में, 1931 में, 1929 में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1929 में इस घटना को अंजाम दिया था। इसकी व्याख्या है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका। इस घटना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग के प्रति जागरूक करना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी।
वे अपने विचारों को अदालत के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते थे या पहुंचा सके, इसके लिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नास्तिकता के विचार को किन परिस्थितियों में सबसे पहले व्यक्त किया था? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी गांधी जी से मिलने के बाद, ऑप्शन सी जेल में रहते हुए, ऑप्शन डी असेंबली में बम फेंकने के तुरंत बाद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेल में रहते हुए उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। व्याख्या देख लेते हैं। भगत सिंह ने अपनी नास्तिकता पर आधारित लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ जेल में रहते हुए लिखा था। इसमें उन्होंने अपने नास्तिकता के विचारों और धर्म पर अपने सवालों को विस्तार से समझाया। लेख उनके विचारों की गहराई और उनकी तार्किक सोच को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भगत सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने फांसी की सजा सुनाई थी? ऑप्शन ए जस्टिस आर.एस. पांड ने, जस्टिस ए.सी. मूर ने, जस्टिस एच.एस. ग्रे ने, और ऑप्शन डी जस्टिस आर.एन. मार्टन ने। तो इनको जो फांसी की सजा सुनाई थी, इसका ऑप्शन बी सही है, जस्टिस ए.जी. मूर ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, जस्टिस ए.जी. मूर ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद भगत सिंह को लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई और वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बन गए। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का प्रमुख नारा कौन सा था जिसे आज भी याद किया जाता है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन डी जय हिंद। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद। इसकी व्याख्या है, इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति अमर रहे। भगत सिंह ने इस नारे को अपनाया और इसके माध्यम से उन्होंने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का प्रतीक बन गया था। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद भगत सिंह ने अपने नाम और पहचान छिपाने के लिए अपना वेश बदला था? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सैंडर्स की हत्या के बाद। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने पुलिस से बचने के लिए अपना वेश बदल लिया था और अपनी पहचान छुपाने के लिए सिख से हटकर अपने बाल कटवा दिए। इस तरह उन्होंने पुलिस से छिपने में सफलता पाई थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कौन सी किताबों से समाजवाद और क्रांतिकारी विचारधारा को समझा और अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर समाजवाद का विज्ञान है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि भगत सिंह सोशलिज्म और कम्युनिज्म से संबंधित कई किताबें पढ़ी। समाजवाद का विज्ञान जैसी किताबों ने उनके क्रांतिकारी विचारों को प्रभावित किया। इसके साथ ही भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और अन्य समाजवादी विचारकों के लेखन से प्रेरित थे। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को किस अन्य क्रांतिकारी के वैचारिक प्रेरणा मिली जिनकी विचारधारा ने उन्हें समाजवाद की ओर आकर्षित किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा इनको मिली थी। इनकी व्याख्या है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साहस और समर्पण से काफ़ी प्रेरणा मिली। चंद्रशेखर आजाद के समाजवाद और सशस्त्र क्रांति के प्रति विचारों ने भगत सिंह को प्रभावित किया और उन्होंने एक सशक्त क्रांतिकारी बनने की संकल्प लिया था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।